एक नाबालिग की उम्र कितनी होती है? 12 साल, 13 साल, 14 साल। 14 साल से बड़ा तो वो बालिग हो जाता है। तो एक 10, 11, 12 साल का नाबालिग अपनी बेवकूफ़ी वाली हरकत में कथित रूप से कोई बयान दे देता है, जैसे कि आगे चल के बताऊंगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो महाराष्ट्र के मालवण से एक खबर आई कि एक नाबालिग लड़के ने, जिसकी उम्र 12-13 साल बताई जाती है, उसने कथित रूप से ये कहा, अफगानिस्तान जिंदाबाद। क्या कहा? अफगानिस्तान जिंदाबाद। ये नारा उसने लगाया इंडिया पाकिस्तान मैच में, जब भारत जीत गया। और उसके बाद में कथित रूप से जब ये नारा लगाया तो उससे वहाँ के कुछ हिंदू संगठन के लोग थे, वो इतने आहत हुए, वहाँ के जो सेना के लोग थे वो इतने आहत हुए कि उन्होंने पुलिस के अंदर शिकायत कर दी। और शिकायत करके ये बोला कि एंटी इंडिया स्लोगन लगाए गए या एंटी इंडिया नारे लगाए गए। मालवण बहुत, मतलब अगर मुंबई से आप बात करो तो वो काफ़ी 1000 किलोमीटर दूर होगा मेरे ख्याल से, या और ज़्यादा होगा, मतलब गोवा के बिल्कुल पास में है। तो वहाँ की मालवण की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शिवसेना नेता नीतीश राणे के इस जो पूरा जो मामला है, इस मामले में इस नाबालिग लड़के की जो घर वाले थे, उनकी दुकानें, उन पर बुलडोज़र चला दिया, घर पे बुलडोज़र चला दिया क्या, और नाबालिग के कथित रूप से दिए हुए जो बयान हैं, नारे हैं, उसके ऊपर आपने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। जो नीतीश राणे हैं उन्होंने वहाँ से फ़ोन कर दिया कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बात क्या थी? बात ये थी कि वहाँ से वो अपने घर के अंदर होगा, मैच देख रहा होगा, अब किशोर अवस्था के अंदर, अब उसने अफगानिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और उससे इनकी भावनाएं आहत हो गई। भावनाएं आहत होने का कोई अंत नहीं है, मतलब आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उसके बाद में न जांच हुई इस बात की कि इसने नारा लगाया या नहीं लगाया, क्या नारा लगाया। बस ये कह दिया कुछ लोगों ने कि देश विरोधी नारा लगाया, और आपने जो एक्स्ट्रा जुडिशल जो त्वरित न्याय है वो आपने कर दिया, बुलडोजर चला दिया, उसके घर गिरा दिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के इतने आदेश के बाद भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और वो हो इसलिए रही हैं क्योंकि उनके नाम खान है। और इसी तरीके की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उसने अफ़गानिस्तान या मैच चल रहा था उसमें नारे लगा दिए, तो फिर ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के हिसाब से ये जो शाहिद अफरीदी के साथ में ये जो साहब दिख रहे हैं, अनुराग ठाकुर, तो फिर तो इनको देख के भी भावनाएं आहत होनी चाहिए, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके वहाँ भी बुलडोजर चलाएं, लेकिन इतना तो खैर हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, कोई अगर एक नॉर्मल है, नाबालिग के बोले गए बयान के ऊपर या उसके नारे के ऊपर आपने ये कार्रवाई कर दी, जबकि होना क्या चाहिए था? अगर ऐसा था भी, सही नारा लगाया भी था, तो क्या होना चाहिए था कि उसकी काउंसलिंग की जानी चाहिए थी कि ये चीज़ गलत है, आपको ऐसी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, आपने उनके घर वालों को गिरफ्तार करके उनके घर पर बुलडोजर चला दिया। पूरा मामला मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद में फिर आगे बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मालवण सिंधुदुर्ग ज़िले के अंदर आता है। महाराष्ट्र से अगर आप अपन नक्शे के अंदर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट गोवा के आसपास ही है, और मुंबई से करीब 10 घंटे दूर है, आप ये मान लीजिए। और जो कोस्टल बेल्ट है उसी के अंदर मालवण आता है। और यहाँ से एक मामला आता है, संडे को जब भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो उस मैच के अंदर भारत जीत गया। अब कथित रूप से ये बताया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के इस मैच में एक नाबालिग लड़का था, वो ये कहते हुए सुना गया, नारा लगाते हुए सुना गया, और उस जिसने सुना उसने ये कहा कि साहब इसने एंटी इंडिया नारा लगाया। तो सवाल पूछा कि एंटी इंडिया नारा क्या लगाया, तो वो एंटी इंडिया नारा मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान जिंदाबाद। लेकिन क्योंकि शिकायत कर दी साहब एंटी इंडिया नारा लगाया, तो उसकी कोई किसी ने जांच ही नहीं की। जो शिवसेना का जो नेता हैं नीलेश राणा,
उन्होंने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से संपर्क किया और कह दिया कि साहब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और फिर जब पॉलिटिकल में ये जो मूवमेंट आजकल हो रहा है वो तो आपको पता ही है कि क्या होता है, तुरंत जो लोग थे उनको गिरफ्तार। अब नाबालिग था, नाबालिग को तो गिरफ्तार कर नहीं सकते थे, तो नाबालिग की जगह उसके जो माँ बाप हैं उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया। उसके पिता का नाम कतबुल्ला खान है, वो 38 साल के हैं, और उनकी माँ का नाम आयशा खान है, 35 साल की। इन दोनों माँ बाप को, जो नाबालिग लड़के के माँ बाप हैं, जिसने कथित रूप से ये नारा लगाया था, इसकी जांच नहीं हुई है, फिर मैं आपको बता दूं कि नारा लगाया था नहीं लगाया था जांच नहीं हुई है, लेकिन माँ बाप दोनों को लगा दिया, जेल के अंदर डाल दिया। अब जेल के अंदर डालते वक्त इन्होंने क्या जो मतलब क्या सेक्शन लगाए, क्या धाराएं लगाई, वो भी मैं आपको बता दूं। तो सेक्शन 196 1A, 197 1A, 197 1C और 131, इन सब का जो मतलब होता है वो एक शॉर्ट के अंदर मैं आपको समझा दूं कि ये जो धारा है ये उन लोगों पर लगती है कि आप मुख्य रूप से घटना में शामिल नहीं थे, लेकिन क्योंकि आप साथ में थे तो आपका इरादा भी ऐसा हो सकता है, मतलब कॉमन इंटेंशन का आपका भी इरादा है, और इस वजह से उनके ऊपर ये केस लगेंगे। आप याद कीजिए कि ओरिजिनल शिकायत क्या है। शिकायत ये है कि एक नाबालिग लड़का कथित रूप से नारे लगा रहा था, और गिरफ्तार इन धाराओं में किसको किया? नाबालिग लड़के के माँ बाप को। और नाम जैसा कि आपको मैंने बताया, कतबुल्ला खान और आयशा खान, इनको गिरफ्तार कर लिया और इन पे ये धाराएं लगा दी। आप अलग अलग धर्मों में आप जो नफ़रत फैला रहे थे, नेशनल इंटीग्रेशन के ख़िलाफ़ बात बोल रहे थे, ये क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ग्रेव प्रोवोकेशन और जॉइंट क्रिमिनल लाइबिलिटीज़, कॉमन इंटेंशन की आपके भी इरादे वही थे, सब धाराएं लगी हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि नारा क्या लगा था जिसको लेकर के ये सब बवाल हुआ। आपने उनकी दुकान, जो स्क्रैप की दुकान थी, जो भंगार की दुकान जिसको कहा जाता है, क्या वो दुकान आपने उसको तोड़ दी। आपने ये आरोप लगाते हुए कि एंटी इंडिया स्लोगन लगाए, इंडिया पाकिस्तान का मैच था। अब जब पुलिस से ये पूछा कि नारे क्या हैं, तो पुलिस ने बोला कि मालवण पुलिस ने, जो द हिंदू के अंदर छपा है अखबार के अंदर, उसके अंदर ये बताया कि नाबालिग लड़के ने स्लोगन लगाया, नारा लगाया, अफ़गानिस्तान जिंदाबाद। मैच इंडिया पाकिस्तान का हो रहा था और उस लड़के ने कथित रूप से नारा लगाया, अफ़गानिस्तान जिंदाबाद। आप लोगों को शायद नहीं पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान की टीम ने कौन सा क्रिकेट स्टेडियम गोद में लिया है। मतलब जो अफ़गानिस्तान की टीम है उसने कौन सा स्टेडियम गोद में लिया है। जो स्टेडियम जहाँ वो प्रैक्टिस करती है, कहाँ है वो, उसने कहाँ अपना बेस बनाया हुआ है, वो लोग कहाँ खेलते हैं। ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट जो स्टेडियम है वहाँ पर अफ़गानिस्तान की टीम प्रैक्टिस करती है, खेलती है, वो यहीं पे ट्रेंड होती है, यही उनका कैंप है, यही उनका बेस है। ग्रेटर नोएडा कहाँ है? हिंदुस्तान में। ग्रेटर नोएडा और स्पेसिफिकली कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन सी पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से। बुलडोजर न्याय का जन्म किसने दिया? उत्तर प्रदेश ने। अफ़गानिस्तान जिंदाबाद कह देने से अगर देश आहत हो रहा है तो फिर ग्रेटर नोएडा में वो क्यों खेल रही है अफ़गानिस्तान की टीम? अफ़गानिस्तान की टीम, पहली बात तो ये है कि और जो धाराएं आपने उस लड़के के माँ बाप पर लगा दी, कथित रूप से नाबालिग लड़के ने जो नारा दिया, उसको दरअसल ज़रूरत तो थी काउंसलिंग की, लेकिन आपने अपनी राजनीति के तहत जब लोग गए, शिकायत करी,
पुलिस पर दबाव बनाया, तो पुलिस प्रशासन ने दबाव में आकर के ये कार्रवाई करते हुए ये दिखाया, लोगों को दिखा दिया कि ये जो कतबुल्ला खान है और ये जो आयशा खान है, जो आपके नैरेटिव को सूट करता है, वो दिखाने के लिए कि देखो हमने सारा मामला सेट कर दिया है, ये जो दोनों खान हैं इनको हमने गिरफ्तार कर दिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, ये आपने ये बताने के लिए ये एक्शन ले लिया। तो मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो मैच जो दुबई में हो रहा था, तो उस वक्त जब ये मैच हो रहा था तब एक पाकिस्तान के प्लेयर हैं शाहिद अफरीदी, वो वहीं पे बैठे हुए थे, और शाहिद अफरीदी के बगल के अंदर कौन बैठा हुआ था, ये आप तस्वीर में साथ पहचानते होंगे, अनुराग ठाकुर, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो फिर मालवण में जो सेना के नेता और मालवण की पुलिस और प्रशासन, तो उस हिसाब से तो इनको बहुत ज़्यादा आहत हो जाना चाहिए था उन सब लोगों को, क्योंकि दुश्मन मुल्क के साथ में आप बैठ के और मज़े से हंसी मजाक करके और बैठे हैं। इनके साथ में एक और भी है जिसकी फ्रंट की तस्वीर नहीं है, वो अमित शाह जी के बेटे हैं। तो फिर तो मतलब आप सोचिए कि इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आप बहुत हाई फाई पोजीशन पे हैं, वहाँ बैठ के आप वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे बने आप कुतुबुल्ला खान और आयशा खान के को गिरफ्तार करवा देंगे, आप उनके मकान पे बुलडोज़र चलवा देंगे, आप उनकी घर गिरा देंगे, लेकिन अनुराग ठाकुर और जय शाह उनके लिए अलग कानून है, वो एक अलग स्टैंडर्ड है। वो अनुराग ठाकुर शाहिद अफरीदी के साथ में बैठ सकते हैं। अनुराग ठाकुर जो हैं वो अब मतलब आप प्रॉब्लम यही है कि वो सब कर सकते हैं, ये कुछ भी करेंगे तो इनके घर तोड़वा देंगे, जेल में डाल देंगे। एक नाबालिग ने जिसने नारा लगाया, मान लीजिए कि अभी तो ये भी तय नहीं है क्योंकि जांच हुई नहीं ना, इधर शिकायत करी, इधर आपने एक्शन कर दिया, उनको गिरफ्तार कर दिया, अभी तक जांच ही नहीं की है कि उसने वाकई नारा लगाया भी था या नहीं लगाया था। और सामने अभी ये आ रहा है कि उसने अफगानिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, उस अफगानिस्तान जिंदाबाद जिसकी टीम आपके ग्रेटर नोएडा के अंदर खेलती है, वहीं पे वो प्रैक्टिस करती है, वहाँ भावनाएं आहत नहीं होती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सारी जब ये ऐसी धाराएं लगाई, तो जो मालवण के जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, तो उन्होंने मतलब राजनीति आपने इस तरीके से की और आपने पूरा एक प्रोपोगेंडा इस तरीके से चला दिया कि मालवण के सारे वकीलों ने बोला कि हम इनका केस नहीं लड़ेंगे। जो स्क्रैप डीलर है कतबुल्ला खान और आयशा खान जो जेल के अंदर हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, क्या हम उनका केस नहीं लड़ेंगे। अब उनके पास में मतलब न्याय पाने का तो कोई विकल्प है ही नहीं। नाबालिग बच्चे ने कथित रूप से कुछ बयान दिए, उस पर कोई सुनवाई नहीं, उसकी कोई जांच नहीं, उनकी दुकान तोड़ दी, मकान तोड़ दिया। मतलब ये सारा, क्योंकि ये सारा के सारा कन्वीनियंट आपको सूट करता है। और ये जो सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो यहाँ आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये जो तमाम जो पिक्चर्स हैं, तो वो मतलब वो अलग ही चीज़ चल रहा है। और यहाँ मतलब उनका केस भी नहीं लड़ेंगे, और केस भी नहीं लड़के, और मतलब उनके पास में न्याय पाने का कोई तरीका ही नहीं है। जो लोगों ने कह दिया, एक नैरेटिव बना दिया, 25 लोगों ने जाके बोल दिया कि ये इसने पाकिस्तान जिंदाबाद या अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पुलिस ने मान लिया, उनको गिरफ्तार कर दिया, लेकिन न तो पुलिस उसकी जांच कर रही है और न ही वकील केस लड़ रहे हैं। फिर कैसे न्याय होगा और कैसे क्या करेंगे। कमाल ये भी है कि जब मालवण पुलिस से ये पूछा गया कि उसने अगर नाबालिग लड़के ने कथित रूप से अगर नारे लगाए तो उस लड़के को गिरफ्तार किया, तो नहीं, हमने लड़के को गिरफ्तार नहीं किया, माँ बाप को गिरफ्तार किया है। आरोप क्या है? आरोप ये तो नहीं था कि माँ बाप नारे लगवा रहे थे, आरोप ये है कि लड़के ने नारा लगाया, तो माँ बाप भी साथ हो सकते हैं, और उसी वजह से माँ बाप को दोषी ठहराकर उनकी दुकान भी तोड़वा दी। अब उनके पास में कोई
लीगल कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई वकील उनकी सुनवाई नहीं करेगा, तो ऐसे मामलों में फिर क्या होगा? इस मामले में होना तो सीधा सा, जो एक सीधा साधा है, तो ये होना चाहिए था नाबालिग लड़का, उसकी काउंसलिंग होती, पुलिस बैठ कर उसको समझाती कि ये जो तुमने नारे लगाए हैं ये ठीक नारे नहीं हैं, आपको ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। शिकायत हुई, माँ बाप को गिरफ्तार किया, उनका घर गिरा दिया, उनकी दुकान गिरा दी। तो मतलब क्योंकि भावनाएं आहत हुई थी, और भावनाएं कुछ विशेष लोगों की आहत होते ही ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। पुलिस ये भी कह रही है कि अफ़गानिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अफ़गानिस्तान जिंदाबाद अगर कोई बोल रहा है, अफ़गानिस्तान टीम को तो हम होस्ट करते हैं। हमारे यहाँ कितने सारे जो लोग हैं, जो अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान का मैच होगा, वो ऑब्वियसली दिल हमारा इंडियन है, टीम के लिए धड़केगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अफ़गानिस्तान की टीम किसी और के अगेंस्ट खेल रही होती है, तो हिंदुस्तान के तमाम ऐसे कई लोग हैं तो वो अफ़गानिस्तान के साथ में होते हैं। तो जो अफ़गानिस्तान के साथ में होंगे तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? कि अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार कर लो। ग्रेटर नोएडा में अफ़गानिस्तान की टीम खेल रही है, तो क्या स्टेडियम के संचालक को गिरफ्तार कर लेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी अपने ही ऊपर बुलडोजर चलवाएगी कि हम अफ़गानिस्तान की टीम को यहाँ पर हम खिलवा रहे हैं? मतलब क्या मजाक चल रहा है? कानून की तो धज्जियां उड़ा के रख दी हैं आपने। लड़के के माँ बाप को, मतलब आप लीगल रिकॉर्ड्स नहीं दे रहे हो, आप वकील नहीं मिलेगा, तो अगर ऐसा होगा तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? बयान भी कथित रूप से, उसकी कोई जांच नहीं हुई है कि उसने सही मानों में दिया था या नहीं दिया था। लेकिन चक्कर क्या है ना कि सारा मामला दिखाने के तौर पर बिल्कुल सेट किया हुआ है। देखते हैं इसमें न्याय मिलता है या नहीं मिलता है।